Hello guys, my name is Arushi Bansal. Welcome to Arushi Social. Our today's topic is how to use hashtags on Instagram post in an effective way. So बेसिकली हम ये पढ़ेंगे आज इस वीडियो में कि जो हमारे इंस्टाग्राम पोस्ट होते हैं और इंस्टाग्राम रील्स होती है उस पर हमारे जो हैशटैग्स होते हैं जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हमारा जो पोस्ट है या रील है वो बहुत आगे जाए, बहुत ज़्यादा रीच हो उसकी। तो उसके लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इस इम्पॉर्टेंट चीज़ को इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ करना है वो बताऊँगी मैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना कहूँगी कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बीच में स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आपको ये जो जुगाड़ है पोस्ट को वायरल कराने का वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे जाइए, रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा होगा वो दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। वैसे तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं हैशटैग को यूज़ करने के, बट हाँ मैंने इसका एक बहुत ही अलग तरीका निकाला है जिसको मैं कहती हूँ 4 डिवाइड रूल। अभी 4 डिवाइड रूल मैं आपको बताऊँगी कि होता क्या है। अब इस मेथड में होता क्या है ये मैं आपको अब बताती हूँ। इस मेथड में होता क्या है कि हम अपने हैशटैग को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब 4 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं? सबसे पहले मोस्ट पॉपुलर वन, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हो, उसके बाद न्यू हैशटैग्स, उसके बाद पर्सनल हैशटैग। अब सबसे पहले हम टाइप ऑफ हैशटैग्स में से ये जानते हैं कि मेरा मतलब फेमस और पॉपुलर हैशटैग्स में से मतलब क्या है, कि इनका मतलब क्या होता है। इनका मतलब ये होता है कि अगर आप इनका पेज खोल के देखें तो कम से कम मिलियंस ऑफ पोस्ट हो उसके पेज पे, एंड इतने ज़्यादा पोस्ट हो कि बस जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, जो हर कोई यूज़ करता हो, उसे कहते हैं हम पॉपुलर हैशटैग। और इसको अपने पोस्ट में, रील्स में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई वुड लाइक टू गो कि ट्रेंडिंग हैशटैग से मेरा क्या मतलब है। ट्रेंडिंग हैशटैग से मतलब ये है वो हैशटैग जो अभी पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जैसे कि कभी कभी एक पर्टिकुलर हैशटैग का बहुत ट्रेंड आता है। फॉर एग्जांपल, अभी जब कुछ टाइम पहले साजिद खान के ऊपर मी टू के बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगे थे तो तब मी टू हैशटैग बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया था। सो दैट वी कॉल ट्रेंडिंग हैशटैग्स, जो पर्टिकुलर टाइम के लिए ट्रेंड में आए। नाउ लेट्स नो कि न्यू हैशटैग्स क्या होते हैं। मेरा मतलब न्यू हैशटैग से क्या है। न्यू हैशटैग वो होते हैं जिसके हैशटैग के पेज पे 500, 1000, मैक्स टू मैक्स 2000 पोस्ट हो, इससे ज़्यादा ना हो, जो अभी अंडर डेवलप्ड है। अब ये हैशटैग्स हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ़ पोस्ट होंगे, मतलब बहुत कम पोस्ट होंगे, तो आपका पोस्ट ज़्यादा हाईलाइट होने के चांसेस है। दो इसे बहुत कम लोग सर्च करते होंगे, बट फिर भी जो सर्च करते होंगे वहाँ पे आपका हाईलाइट ज़्यादा आपका पोस्ट जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होगा। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ दीज टाइप्स ऑफ हैशटैग्स। नाउ वी विल नो कि ये पर्सनल हैशटैग्स होते क्या है। मेरा मतलब पर्सनल हैशटैग से क्या है। पर्सनल हैशटैग वो है जो हैशटैग आपने अपने लिए स्टार्ट करा हो, जिस हैशटैग को किसी ने पहले यूज़ ना करा हो, और वो हैशटैग आपको रिप्रेजेंट करता हो, आपके जितने भी पोस्ट हैं उस हैशटैग पे नज़र आए, या आप कोई ज़्यादा बड़े सेलिब्रिटी या फिर इन्फ्लुएंसर हैं तो आपके जो फ़ैन पेजेस हैं वो हैशटैग यूज़ करके आपका जितना भी काम है वो उस पेज पे नज़र आएगा। सो दैट इज़ योर हैशटैग। दो उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, कुछ भी डाल सकता है उस हैशटैग पे, जो मर्जी, चाहे वो अपना ही कंटेंट क्यों ना डाले, बट लेकिन उस पर मोस्ट ऑफ द कंटेंट आपका आएगा। सारे हैशटैग्स की एक अपनी अपनी इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो ट्रेंडिंग हो, चाहे वो फेमस हो, चाहे वो न्यू हो, चाहे वो पर्सनल हो। एंड मोस्टली हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं बताना भूल गई आपको पर्सनल हैशटैग में से। पर्सनल हैशटैग, अब आप सोचिए कैसे बनाए, कैसे ढूंढे। तो पर्सनल हैशटैग बेसिकली आपका जो फुल नेम होता है लोग उससे रखते हैं, और अगर आपके फुल नेम पे भी कोई पोस्ट डला हुआ है बाई चांस तो आप अपना फर्स्ट नेम लिए और आपका जो काम है, आपका जो कंटेंट है, आपकी जो नीश है, उस वर्ड को आगे लगाइए। मोस्ट प्रॉब्ली आपको मिल जाना चाहिए। आप उसे सर्च बार में कर सकते हैं सर्च, एंड देन उसके बाद आप टैग्स में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उस पर काम डला हुआ है या नहीं डला हुआ। तो इस तरीके से आप अपना पर्सनल हैशटैग बना सकते हैं।
अब जैसे कि आप अगर मुझसे पूछे कि मेरा पर्सनल हैशटैग क्या है, तो मेरा पर्सनल हैशटैग है सोशल आरुषि। मैंने अभी अभी इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट बनाया है आरुषि सोशल के नाम से, तो मुझे उसके लिए एक पर्सनल हैशटैग बनाना था। अब पर्सनल हैशटैग मैंने सर्च करा तो वहाँ पे सोशल आरुषि पे कुछ नहीं डला हुआ था, तो मैंने कहा मैं इससे अपना हैशटैग बनाऊँगी। अब मैंने इससे अपना हैशटैग बनाया, तो उसके बाद अभी तक मैंने 4 अपनी रील्स डाली है उस अकाउंट पे, और हर रील सोशल आरुषि के हैशटैग के पेज पे नज़र आएगी। सो इसे कहते हैं पर्सनल हैशटैग। नाउ आई होप गाइस कि आपको ये चीज़ पूरी समझ आ गई होगी कि हैशटैग्स को बेसिकली हमें किस टाइप से यूज़ करना होता है। एंड हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हैशटैग्स में कभी भी आपको कुछ भी ऊटपटांग नहीं लिखना। आपका जो पोस्ट है उससे रिलेटेड ही हैशटैग लिखना। आपका पोस्ट जो कहना चाहता है, एवरी पिक्चर स्पीक्स, सो जो बोलना चाहता है वो ही हैशटैग यूज़ करना है। ये नहीं कि कोई भी हैशटैग उठा के यूज़ कर दिया या कॉपी पेस्ट कर दिया इंटरनेट से। दैट विल नॉट वर्क ऑन योर पोस्ट। नाउ अब टाइम आ गया है कि हम जान लें कि इन हैशटैग्स को, जो 4 टाइप के हैशटैग है, इसे हमें किस रेशो में यूज़ करना है अपने हर एक पोस्ट में। सो हमें जो हमारा सबसे पॉपुलर हैशटैग्स है उसके 5 लिखने हैं, हमारे जो मोस्ट ट्रेंडिंग है उसके 5 लिखने हैं, और न्यू वन के भी 5 लिखने हैं। ऐसे हमें यूज़ करना है। और फिर उसके बाद जो हमारा एक पर्सनल हैशटैग है वो एक यूज़ करना है, या आप अगर 2 पर्सनल हैशटैग्स बनाए तो आप दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको मैक्स टू मैक्स 16 to 17 हैशटैग्स यूज़ करने हैं और उसमें आपका काम हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम की लिमिट 30 हैशटैग्स की है, बट लेकिन हमारा इसमें भी काम हो जाएगा क्योंकि हमें ज़्यादा हैशटैग्स ओवरली लोड नहीं करना। सो इस वजह से 16 to 17 हैशटैग्स आर इनफ फॉर पर पोस्ट। अब मैं मानती हूँ कि मैंने आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हो या क्वेरीज हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड। थैंक यू सो मच गाइस मेरे साथ इतनी आगे तक आने के लिए, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए। एंड हाँ, जाते जाते यहाँ तक आ ही गए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, और एक लाइक भी दे दो, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है एक कंटेंट क्रिएटर को। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ऊपर आपको एक आई बटन दिख रहा होगा वाइट कलर का, उसको प्रेस करके आप ये जान सकते हैं कि कैरी यूजुअल पोस्ट में से एक पर्टिकुलर फ़ोटो कैसे डिलीट करनी है, जो कि मेरी लास्ट वीडियो थी। एंड सम वे आई होप दैट इट विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।